सर आप राकेश बोल रहे हैं? हेलो नमस्ते सर। सर मैं मंजीत बोल रहा हूँ किक बैंक से। सर आपका चक्रव्यूह क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ओवरड्यू हो चुका है। आपको 57,000 रुपया पे करना है। तो मुझे ये बताइए सर कि मैं अपने एग्जीक्यूटिव को कभी भेजूँ और कहाँ पर भेजूँ? पिछली बार तो आपकी बैंक से किसी मैडम ने सेटलमेंट की बात की थी। सेटलमेंट अमाउंट कितना होगा वो बता दीजिए। सर मैं अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करके आपको फ़ोन करता हूँ। ओके सर। हेलो राकेश जी। हाँ सर। सर मैंने आपका हिसाब पता किया है, आपको 48,000 रुपये देना पड़ेगा। मैडम मैं 2 साल से बेरोजगार हूँ, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊँ? आप सोच समझ के सेटलमेंट करिए। अच्छा सर एक काम कीजिए, आप है ना 45,000 दे दीजिए। सर तो बहुत ही ज़्यादा है। तो सर आप कितना दे सकते हैं? 25,000 दे सकता हूँ। इम्पॉसिबल सर। सर आपका कार्ड ज़्यादा यूज़ है, एक काम कीजिए आप है ना 40,000 रुपये दे दीजिए। हाँ लेकिन इससे एक पैसा कम नहीं होगा। सर प्लीज़ आगे से आप किसी तरह इंतजाम करने की कोशिश करें। ओके सर। सर मैं अपने सीनियर को पूछ के आपको बताता हूँ। जी। हेलो सर। हाँ सर। सर मैंने अपने सीनियर से बात किया और उन्होंने आपके लिए एक अमाउंट फाइनल किया है 38,000 रुपीज़। सर लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर, आपको ये पेमेंट है ना 1 शॉट में कैश में देना पड़ेगा। सर तो मुझे ये बताइए आप कि मैं अपने एग्जीक्यूटिव को कहाँ पर और मैं कब भेजूँ ये अमाउंट लेने के लिए? सर ऐसा है सर, अगर आपने चेक में पेमेंट किया ना सर, सब गड़बड़ हो जाएगा। सर आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा। मैं चेक से ही पेमेंट करूँगा, चेक बाउंस नहीं होगा। सर देखिए, कल होली, फिर गुड फ्राइडे, फिर शिवाजी जयंती, तो टोटल कुल मिला के हो गए 3 दिन की छुट्टी। तो सर एक काम कीजिए, 26 तारीख को आप कैश में पेमेंट कर दीजिए। सर आपको आपके मेलिंग एड्रेस पे फाइनल सेटलमेंट का लेटर मिल जाएगा। ओके सर। मैं चेक से ही पेमेंट करूँगा, चेक बाउंस नहीं। हेलो जी, मैं किक बैंक से बात कर रहा हूँ जी। आपके चक्रव्यूह क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ओवरड्यू हो चुका है, तो आपको 59,000 रुपये हमें कैश में देने होंगे। तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को कहाँ और कब भेज दूँ, आप मुझे बता दीजिए। 59,000? अरे 5 दिन पहले ही तो बात हुई थी आपके एग्जीक्यूटिव से। उन्होंने कुछ 32,000 रुपये में बताया सेटलमेंट कर देंगे, और मुझे उसकी कॉपी भी देखना है। क्या नाम था उस एग्जीक्यूटिव का? सर मुझे उसका नाम याद नहीं है। ओके, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। जी हाँ, मैं किक बैंक से बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी। हाँ जी बोलिए। जी हाँ सर, मैंने अपने सीनियर से इस बारे में बात कर ली। जी हाँ, आपके क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट हो गया है। 32,000 रुपीज़ आपको भरने पड़ेंगे। जी सेटलमेंट लेटर मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। हाँ, आपको कल 28 तारीख से पहले आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो कैश कलेक्ट करने के लिए मैं अपने एग्जीक्यूटिव को कहाँ पर और कितने बजे भेज दूँ? हमें चेक से ही पेमेंट। जी आप पेमेंट कैश में कर दीजिए, उसकी तुरंत हमारे अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। मैं चेक से पेमेंट करूँ तो क्या प्रॉब्लम है?
अगर आप समझ नहीं रहे, चेक पेमेंट क्लियर होने के लिए 5 दिन और लग जाएंगे और 30 मार्च के बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है। तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को भेज देता हूँ, आप उसके पास कैश दे दीजिए। देखिए पांडे जी, लोकल चेक क्लियर होने में 2 या 3 दिन लगते हैं। देखिए, आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा। इतना कैश में कहाँ से लाऊंगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा, तो एक आप काम कीजिए, आप 10,400 कैश में दे दीजिए और बाकी का चेक दे दीजिए। जी, मैं अपने एग्जीक्यूटिव को आपके पास भेज देता हूँ, आप चेक और कैश दोनों उसके पास दे दीजिए। मैं पूरा पेमेंट चेक से क्यों नहीं कर सकता? और याद रखिए, मेरा नाम प्रीतम पांडे है और मुझे इसी नंबर पर फोन कीजिए और मुझसे ही बात कीजिए सिर्फ, ठीक है? हेलो, जी, मैं किक बैंक से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरा एग्जीक्यूटिव ऑन द वे है, वो आप ही के पास आ रहा है। जी, आप उसे कैश दे दीजिए और बाकी का चेक में दे दीजिए, वो आपको रिसीट और सेटलमेंट लेटर दे देगा। नज़दीकी ब्रांच में जमा कर दीजिए। आप कैश पेमेंट की रिसीट नंबर बता दीजिए। हेलो हेलो, बात क्या है, मुझे खुल के तो बता। क्या यार, परेशान हो गया हूँ। किस बात से? अरे यार, क्या करूँ, देखना ही चक्रवृद्धि क्रेडिट कार्ड बैंक का कुछ सेटलमेंट का था, 30,000 रुपये कुछ मैंने चेक में पेमेंट कर दिया। अभी बैंक वाले फ़ोन करके बोल रहे हैं कि नहीं, कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। यार मैं तो परेशान हो गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। कभी कभी तो मन करता है एक साला सुसाइड कर लूँगा। तू पागल हो गया? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई सुसाइड करता है क्या? और तुमने तो अच्छा किया भाई कि तुमने वो चेक से पेमेंट किया है, कि कैश वाली टीम में ना बहुत लफड़ा है मेरे भाई। अभी देखना, मेरे एक जान पहचान की दोस्त ने ओवरड्यू के चक्कर में ना कैश पेमेंट किया। अब 15 महीने बाद बैंक का कॉल आ रहा है कि आपने चेक में किसे पेमेंट किया, क्योंकि उनके हिसाब से तो पेमेंट हुई नहीं। अब वो बेचारी लड़की किसे ढूंढने जाएगी? क्योंकि बैंक वालों की तरफ से जो आते हैं, उनके पास तो कोई ऑफिशियल आई कार्ड तो होता नहीं। उन्होंने पेमेंट लिया, विदाउट गिविंग रिसिप्ट वो चले जाते हैं। और तुमने तो अच्छा किया, कम से कम इस चेक से पेमेंट किया है। कम से कम तेरे पास प्रूफ तो है तूने पेमेंट किया है। तो इसलिए अब कोई भी टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल बिंदास रहने का। ये सब ना दिमाग में बातें मत लाया करके सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा। चला जा। थैंक्स यार। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते सर। सर मैं मंजीत बोल रहा हूँ किक्स बैंक से। ये मेरे सीनियर ने आपसे लास्ट वीक बात की थी आपके क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड सर, जो आपका अमाउंट ड्यू था 32,000 रुपीज़ का। तो सर अपने एग्जीक्यूटिव को कभी भेजो आपके पास ये पेमेंट लेने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? वो तो मैंने 28 मार्च 2016 को ही जमा करा दिया था बैंक में। हेलो। मेरे बैंक का और आपके बैंक का ईमेल मेरे मोबाइल पे आ चुका है और मेरे पास सेव भी है। हाँ, आपने मेरे सेटलमेंट लेटर की कॉपी अपने एग्जीक्यूटिव के द्वारा भिजवाने वाले थे। मैं अभी चेक करके मैं आपको सर कॉल करता हूँ मैं। ओके सर। हेलो, आप कौन? मैं राकेश बोल रहा हूँ। आधे घंटा पहले मेरी आपसे बात हुई थी। मेरे किक्स बैंक के अकाउंट के 32,000 रुपये सेटलमेंट की बात की थी। ओह हाँ सर, मैंने चेक किया, आपका पेमेंट मिल गया है। सर आपको ये सेटलमेंट का हार्ड कॉपी 1 या 2 दिन में सर आपको कुरियर के थ्रू मिल जाएगा सर। पर वो तो मुझे 28 मार्च 2016 को कहा गया था। मेरा एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ सेटलमेंट लेटर लेके आने वाला है और वो ऑन द वे है। हाँ सर हमारा एग्जीक्यूटिव सेटलमेंट लेटर लेकर गया था आपके घर पे,
पर आपके घर पे कोई था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी वाइफ हाउस वाइफ है और हमेशा घर में रहती है। ठीक है सर, आपको सेटलमेंट का हार्ड कॉपी 1-2 दिन कुरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा सर। आपके किक बैंक के चक्रव्यूह क्रेडिट कार्ड का 29,000 रुपये का पेमेंट दे, आप न्यूनतम 1,400 रुपये जमा कर दें। मैं राकेश गुप्ता बोल रहा हूँ। मैं अपने किक्स बैंक के चक्रव्यूह क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट के बारे में जानकारी पाना चाहता हूँ। सॉरी सर, आपके नाम और आपके चक्रव्यूह क्रेडिट कार्ड के नंबर से संबंधित कोई डेटा हमारे पास नहीं है। एक काम कीजिए, आप हमारे किक्स बैंक के बॉम्बे ऑफिस में इंक्वायरी करें। ओके, ठीक। हेलो, किक्स बैंक चक्रव्यूह क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर। सर, मैं किक्स बैंक से अजीत बोल रहा हूँ। हाँ, मैं राकेश बोल रहा हूँ। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे क्लियर कर दिए हैं, फिर मुझे एनओसी क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी, आपका किक्स बैंक के चक्रव्यूह क्रेडिट कार्ड से संबंधित हमें एक ईमेल मिला है। हाँ सर, आपको रिलेटेड विभाग से इंक्वायरी कराने के बाद 3 दिन में नो ड्यू सर्टिफिकेट की कॉपी मिल जाएगी। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। एसएमएस किक्स बैंक से हम आपके सेटलमेंट लेटर की एनओसी देने में असमर्थ हैं। आप हमारे सेटलमेंट ऑफिसर से बात कीजिए। राकेश गुप्ता, आपके क्रेडिट कार्ड बैंक का 29,000 रुपये भी बाकी है। आप तुरंत 2,200 रुपये जमा कर दीजिए। अभी भी मैसेज अभी तक क्लियर नहीं हुआ। क्या करूं? कैसे निकलूं मैं इस चक्कर से? अभिमन्यु की तरह मैं पूरा फंस गया हूँ इसमें, समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, वो राकेश का क्या करना है? उसका फ़ोन आ रहा है, मेल आ रहा है। राकेश का अपन मेल करवा देते हैं, कल उसको उसका पेमेंट डील हो जाएगा।